ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव ही शिव है। मुफ्त में या बहुत कम पैसों में गद्दी क्यों लगानी चाहिए, जानते हैं आज कि हमें गद्दी मुफ्त में लगानी चाहिए या पैसों में। आखिर क्या है इसके फ़ायदे और नुकसान। तो बात करते हैं सबसे पहले गद्दी के फ़ायदों के बारे में। देखो मित्रों, गद्दी का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, इसके अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे, गद्दी के फ़ायदे और नुकसान। तो गद्दी के फ़ायदों पे पहले बात करते हैं, तो कि गद्दी लगाने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, जब हम गद्दी लगा रहे होते हैं तो गद्दी का मेन मतलब क्या होता है, जन सेवा, जन कल्याण, क्योंकि गद्दी मिलती ही जन कल्याण को, और उसी को सेवा कहते हैं। जब हम जन कल्याण करते हैं, गद्दी लगाते हैं, तो हम तभी कहते हैं ना कि हम देवी देवता की सेवा कर रहे हैं और उनकी कृपा से हम गद्दी लगा रहे हैं, क्योंकि देवी देवता ही वो गद्दी देता है, जल कल्याण करने की हमें क्षमता देता है। क्योंकि बिना देवता की कृपा के हम कभी भी गद्दी नहीं लगा सकते, ये तो सब जानते ही होंगे। तो सबसे पहले क्या फ़ायदा होता है कि जब हम गद्दी लगाते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सेवा का भाव। जो हम फ्री में गद्दी लगाते हैं, इसमें हम कुछ पैसे नहीं लेते, सिर्फ 101 या 151 तक या जो भी संगत आती है अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो तेल घी आपका होता है उसको छोड़कर पैसों की बात हो रही है जहाँ पे। तो तब क्या होता है कि सेवा का भाव, जब हम सच्चे मन से सेवा कर रहे होते हैं बिना पैसे के लालच के, तो देवता क्या होता है, बहुत खुश होता है और हम पे कृपा करता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट गद्दी हमें फ्री में ही लगानी चाहिए, बहुत कम शुल्क में लगानी चाहिए, ताकि देवता की कृपा बनी रहे और खुश रहे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा फ़ायदा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो बहुत गरीब संगत है वो जुड़ती है। क्योंकि कुछ संगत होती है जो बड़ी दूर से आ रही होती है और वो इतने समर्थ नहीं होते, वो अपना किराया भाड़ा बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं, और जो सामान जो दरबार का लेके आना होता है वो तो चलो लेके आना ही होता है, तो वो खुश होके आते हैं। जब आप उनका काम करते हो तो वो जाके वापस अपने गांव में बताते हो कि फलाना भक्त उसका दरबार है, तो वो बहुत कम पैसों में जन कल्याण करते हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपकी संगत बढ़ती है, दूसरा आपका जो दरबार है वो आपकी किस देवी देवता के नाम से, जिस भी देवी देवता की आपकी कृपा है, तो आपने क्या किया, अपने भगवान का, अपने इष्ट का नाम रोशन किया। जैसे बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं ना, तो उनकी पसंद की चीज़ दिलाते हैं। तो इसी तरह अगर आप बिना किसी भेदभाव के उनका काम करोगे या सेवा करोगे, जो गद्दी में उनका जो कष्ट है वो काटोगे, तो वो क्या करेंगे, आपके नाम का प्रचार करेंगे। देवता तो देखता है, तो देवी देवता क्या कहते हैं, आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो फिर आपको वो आपकी कोई इच्छा पूरी करेंगे, जो आपको कोई अन्य सिद्धियाँ, जो आपको अपने अन्य रक्षागण प्रदान जरूर करेंगे। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप सच्चे मन से उनकी जो सेवा भाव में लगे हुए। तीसरा क्या होता है, भक्ति में समानता और अपनापन। जब आप सेवा दरबार फ्री है तो आप क्या करेंगे, चाहे कोई बड़े से बड़ा अमीर आदमी आ जाए, चाहे गरीब है, तो आप नंबर वाइज ही उनको देखेंगे। ये नहीं देखोगे कि कोई पैसे वाला आया है, पैसे दे रहा है तो पहले जा रहा है, और गरीब वहीं का बेचारा वहीं बैठा हुआ है, उसकी बारी ही ना आए। तो इसमें क्या देता है, देवी देवता और प्रसन्न होता है, तो वो आपको शाबाशी देता है, शाबाशी के रूप में आपको रक्षा कवच प्रदान करता है। और उसके अलावा आपका लोग क्या करते हैं, आपके नाम को प्रमोट करते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जब आप फ्री में दरबार लगाते हैं तो आप क्या करते हैं कि लोग आपके नाम को प्रमोट करते हैं, और आपका नाम किससे जुड़ा हुआ होता है, उस देवी देवता से जिसके नाम का आप दरबार लगा रहे हो, जिसके नाम की गद्दी है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि कोई भी बच्चा ये जानता है, जैसे कोई भी भक्त है ना, उसकी सबसे बड़ी यही इच्छा है कि मुझे मेरे इष्ट के नाम से जाना जाए, इष्ट के नाम से। तो अगर आप बिना गरीबी अमीरी को देखते हुए काम करोगे कम पैसों में, तो आपकी जय जयकार तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवता की भी जय जयकार होती है। तो देवता क्या करता है,
तब खुश होकर आपको सबसे बड़ा इनाम देता है कि आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाओं की पूर्ति वो खुद ही कर देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या व्यवस्था हो रही है, कहाँ से आपका दरबार इतना दिनों में ही, जहाँ बहुत कम संगत आती है, आज वहाँ पंडाल के पंडाल भरे पड़े हैं और भंडारे लग रहे हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं बिना पैसों के फ्री गद्दी के। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पैसे ले ही नहीं सकते, आप पैसे ले सकते हो। कब? उन पैसे लेने से आपका देवता नाराज़ नहीं होगा। वो कब होता है, वो क्या है? सबसे पहला है कि अगर आपने कोई भंडारा वगैरह सोचा है करने का, तब आप संगत से उस भंडारे में योगदान देने के लिए अपील कर सकते हैं। या दूसरा ये है कि अगर आप गद्दी वाले दिन गर्मी है, पानी चाय संगत के लिए रखते हैं, उसकी व्यवस्था करवाते हैं, जो करते हैं, उसके लिए आप शुल्क ले सकते हैं। तीसरा, कोई अपनी सहमति से आपको चढ़ावा चढ़ा रहा है या योगदान देना चाहता है, तब आप उनसे शुल्क ले सकते हैं, सेवा उनकी ग्रहण कर सकते हैं। तो इनमें देवी देवता नाराज़ नहीं होते, उल्टा आपके दरबार को आगे वो बढ़ाएंगे। अब करते हैं बात नुकसान की, कि गद्दी, अगर हम गद्दी में ज़्यादा शुल्क ले रहे हैं, जो एक निश्चित संख्या हमने जो 2-3 हज़ार से ऊपर है, जैसे 5,000, 11,000 या 10,000, ऐसी कुछ शुल्क रखा हुआ है आपने, कि पूछा तो आप फ्री में दे दोगे, लेकिन उनका काम या संकट काटने के लिए आप बड़ी अमाउंट ले रहे हो, तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। देखो, देवी देवता वचनों में बंधे हैं, वो तब भी काम करेंगे जब आप फ्री में हैं, और जब आप पैसे ले वो तब भी काम करेंगे, क्योंकि उनके वचन हैं और देवी देवता कभी वचन नहीं तोड़ता। तो आइए हम बात करते हैं नुकसान की। तो नुकसान क्या होता है जब हम पैसे लेते हैं? लालच, जब हम पैसे लेकर काम करते हैं तो हमारे मन में सबसे ज़्यादा लालच और पैसा, और ज़्यादा पैसा कमाने की हमें जो एक वृत्ति आ जाती है। देवता भी देखता है कि ये मेरा भक्त अब ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो मेरी संगत थोड़ा तकलीफ़ में है, क्योंकि देवता तो सबका ही है, मेरे गरीबों, तो वो माया में उलझा देता है उसके मन में, और कि मेरा ये भी बन जाए, फलाने का दरबार तो बहुत बड़ा है, वो तो सोना पहन के घूमता है, तो मैं भी ऐसे करूँ, तो उसमें जय भावना आ जाती है। दूसरा उसका नुकसान भी होता है सेवा भाव में कमी। जब वो भक्तों में पैसा लेना शुरू कर देता है, तो वो देखता है कि आज तो मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया, तो कहीं ना कहीं पूजा भाव और सच्चा भाव उसका कहीं ना कहीं छूट जाता है। वो पूजा पाठ तो करेगा, पैसा ज़्यादा नहीं करेगा, वो अरेंजमेंट करेगा, जहाँ वो खुद करता था वहाँ पे अब वो बंदे रखेगा, जब बंदियाँ रखेगा कि आप इनकी इस टाइम पे ये वो दे देना, ये कर, वो खुद नहीं करेगा। तीसरा, इससे जो गरीब संगत है वो बड़ी मुश्किल से किराया बढ़ाते, तो वो उसकी फ़ीस कहाँ से भर पाएगी। तो ये भी होता है कि गरीब संगत को वो देखना ही छोड़ देता है। तो वो क्या करता है, वो भीड़ में देखेगा कि कौन सा जिसका रहन सहन दूर से ही पता चल जाता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, वो उसको प्राथमिकता देगा गरीबों की, वो पूरी तरह बात नहीं सुनेगा। इससे देवता थोड़ा नाराज़ होता है, इससे मनमुटाव भी पैदा होगा कि और लोग क्या करेंगे, कुप्रचार करेंगे कि जी फलाना भक्त तो फलाने देवता के नाम से ज़्यादा पैसे लेता है और काम नहीं करता, काम करने के लिए वो अलग से पैसे मांगता है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने देवी देवता के नाम का कुप्रचार कर रहे हैं। तो ये देवता इन सब कारणों से थोड़ा नाराज़ होता है। और सबसे बड़ा कारण हो जाता है धर्म को व्यापार में मिलाना। और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है, आजकल यही चल रहा है कि ऑलमोस्ट भक्त दरबार में एंट्री के नाम से ही 5-5, 7-7 हज़ार कर रहे हैं, 11-11 हज़ार, 21-21 हज़ार, कई तो लाख तक संकट काटने का ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये धर्म का प्रचार ही। और इससे क्या होता है कि लोग विश्वास भी कम करते हैं और उल्टा कहते हैं कि आजकल तो पैसे से ही देवी देवता, ये ऑलमोस्ट होता है। क्योंकि जब हम खुद दरबारों में भटक रहे होते हैं तब हम देखते हैं, लेकिन जब हम खुद उस गद्दी पे आके बैठते हैं हम भी वही काम करने लग जाते। तो इसमें ये क्या होता है, धर्म का हमने व्यापार बना दिया। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि हमने देवी देवता और अपनी पूजा पाठ का सौदा कर लिया। क्योंकि जब हम संकट काटते हैं देवता के नाम की वजह से या कृपा की वजह से, तो देवता हम उसके बदले में संकट से पैसा लेना चालू कर देते हैं। तो देवता कहीं ना कहीं ये देवता के नाम का सौदा, लेकिन जब हमारी फैमिली पे ये संकट आता है जो कोई बड़ा, तो देवता थोड़ा पीछे हट जाता है। वो कहता है कि इसने तो, मैं जितना इसका काम करता हूँ वो उतना उसका पैसा ले लेता है।
तो ये कर्म कांड का सौदा हो जाता है कि हम अपने पूजा पाठ का सौदा कर देते हैं। अब देखो, ये थे फ़ायदे और नुकसान। लेकिन भक्तों क्या होता है, सेवा का मूल्य पैसों से नहीं भगवान से ही होता है, उसकी सच्चे भाव से ही होता है। लेकिन व्यवस्था और सेवा दोनों में संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि हम पैसे ले सकते हैं लेकिन एक जरिए में रह के, एक दायरे में रह के। आपकी राय में गद्दी सेवा शुल्क होनी चाहिए या सेवा शुल्क फ्री होनी चाहिए? आपकी राय में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप अपने अनुभव भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, हमारे साथ ये सब घटित होता ही रहता है। हम भी कई दरबारों में धक्के खा चुके होते हैं और वहीं से सीखा है। अब ये ज्ञान आया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अपने अपने कर्म है, सबके अपना अपना भाव है। सब आजकल तो भेड़ चाल बनी है, कोई काम भी कर रहा है और कोई देवता के नाम पे बस घुमा रहा है, पैसे खा रहा है। बाद में कोई इसकी जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि उसको अंदर ही नहीं जाने देते। और इन सब में भक्त भी डरते हैं कि जो हो गया वो तो हो गया, अगर हम उसके पास गए तो वो कहीं कुछ कर करा ना दे। तो इसमें हम यही सोचते हैं कि इसी में हमारी भलाई है कि हम चुपचाप रहें। और हम के लोग तो दरबारों में धक्के भी खाते हैं, यहाँ संगत भी कई जगह गलत हो जाती है, उनको विश्वास ही नहीं होता। लेकिन विश्वास तभी नहीं ना होता जब हमने सब कुछ ख़राब किया हुआ है। ये किसी एक भक्त की वजह से नहीं होता। आजकल यूट्यूब और चकाचौंध की वजह से हर कोई यही सपने देखता है कि मैं भी बड़ा भक्त बन जाऊं, मेरे आगे पीछे भी गाड़ियाँ, कोठियाँ, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आएंगे, खूब सारा चढ़ावा चढ़ेगा। तो ये सब होता ही रहता है। आदेश आदेश, जय महाकाल।